में मुख्यमंत्री पे कह सकते हैं तो एक बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। इसे लेकर यूपीए के जो विधायक है उनकी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में रखी गई। हालांकि बैठक में तमाम जो मंत्री है वो तो मौजूद रहे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मिलाकर कुल 11 विधायक, जो मुख्य बातें हैं कि कुल 11 विधायक इस जो बैठक थी जो मुख्यमंत्री आवास में रखी गई थी, इस संकट के बीच इस बैठक से नादारा दिखे। हालांकि कुछ विधायकों का जेन्युइन रीजन था। जैसे बता दें कि झारखंड के जो 3 कांग्रेस के विधायक हैं, इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कश्यप जो हैं, ये तीनों को नगद रुपयों के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिल गई, लेकिन अभी 3 महीना इन्हें कोलकाता में रहा, तो उनका आना तो पॉसिबल नहीं था। एक कांग्रेस की जो रामगढ़ से विधायिका है ममता देवी, उनका पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ही उनका डिलीवरी का जो केस था तो वो अस्पताल में है, तो उनका भी वैलिड रीजन। हालांकि जो अन्य विधायक है उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। कई विधायकों का जो जैसा सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं कि उनका ये कहना है, बता दें कि झारखंड में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, और खासकर अगर राजधानी की बात करें, राजधानी से सटे हुए जो जिलों की बात करें, तो वहाँ पे कई एक जगह जो मुख्य मार्ग है वहाँ बिजली के तार गिर गए हैं, कई एक जगह बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर गए, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये भी कुछ कारण बताया गया, कुछ लोगों के द्वारा निजी कारण बताया गया कि वो अभी राज्य में नहीं है। हालांकि एक जो विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो अभी कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में है, तो उनका भी एक रीजन रहा है। वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे वो मिलने गए थे। झारखंड में जो संकट चल रहा है, अगर इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने नाम झारखंड के राजधानी रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में जो खनन पट्टा जो है वो अपने नाम पे लेने का आरोप है, एक माइंस लेने का अपने नाम पे आरोप है, वो भी खान मंत्री रहते हुए। भाजपा के द्वारा ये आरोप लगाया गया। ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में दोनों तरफ से बहस पूरी कर ली गई और जो फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया गया। उसी फैसले को देखते हुए ऐसी जो आशंका चल रही है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर, देशवा न्यूज़ ने पहले भी इस खबर को दिखाया था कि जल्द ही झारखंड में सत्ता का परिवर्तन होगा। तो उसी खबर पे कह सकते हैं कि आज मुहर लग गई और यूपीए विधायकों की आज बैठक रखी गई। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है ना। सरकार को गिराने में पूरा तंत्र लगा हुआ है, और ये सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा के अलावा किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, वहाँ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी हाल में क्या हुआ, वहाँ भी सरकार को गिरा दिया गया। जैसे भी हो, उसी तरह से और भी राज्यों में हुआ है। तो झारखंड में ये प्रयास हो रहा है, बार बार हो रहा है। 2 बार लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि अपने विधायकों को सही ढंग से रखा जाए, ताकि इस तरह के षड्यंत्र में कोई शामिल ना हो पाए। था कि चूँकि सत्र के दौरान ही हम लोग विधायकों से मिलते हैं, तो एक संवाद बना रहे, उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हर महीने 2 महीने पर इस तरह की कवायद शुरू हो। उस निमित्त आज बैठक हुई है, और बैठक में बहुत सारी चर्चा हुई है। सिर्फ सुखाड़ ही नहीं, अस्पताल तक पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं इन तमाम मसलों को लेकर के। 2 वर्ष हम लोगों ने, सरकार को कोई संकट नहीं है तो चर्चा करने की ज़रूरत क्या है। अगर अफवाह पर हम चर्चा करें तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम लोग राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक समझ रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। को लेकर के और कई बार जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए गठबंधन में जो भी माननीय विधायक हैं, हमारे विधायक दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री मिलकर के बातचीत करते ही रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब चूंकि इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, कई तरह के कोर्ट के निर्णय और अन्य चीज़ों के बारे में, तो इस वजह से स्पेक्युलेशन लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है ये सामान्य। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, ये अगले सप्ताह आना है। बता दें कि 3 चीज़ें हो सकती है। पहला, या तो इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे तो यथावत चलेगी। दूसरी, अगर मुख्यमंत्री दोषी करार हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी वो मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ जाएगा। तीसरी जो चीज़ें जो चल रही हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं, उनके द्वारा जो सत्तारूढ़ दल है उसके तरफ से या तो मुख्यमंत्री की पत्नी
कल्पना सोरेन या दिसोमगुरु शिबू सोरेन या कोई और संभावित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये जो बैठक बुलाई गई थी, इसकी चर्चा उन्हीं बातों की। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।